मारियोपोल में कल भीषण लड़ाई हुई। मारियोपोल में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए, बम से, रॉकेट से हमले किए गए और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मारियोपोल पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। ज्यादा जानकारी सईद के पास। मारियोपोल ये वो नक्शा है, 97 दिन कब्जे का दावा रूस ने कर दिया है। 57 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस ने कहा है कि अब मारियोपोल जो है वो हमारे पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है। देखिए, खार्किव पहले ही रूस उस पर कब्जा कर चुका है। ये तमाम शहर हैं। ईवीएम पर भी कब्जा कर चुका है रूस। तो ये वो तमाम शहर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क में अभी लड़ाई जारी है, लेकिन रूस की सेना ये कहती है कि यहां पर हम कब्जे के नजदीक पहुंच चुके हैं। और डोनेस्क में भी इस वक्त लड़ाई चल रही है, भीषण युद्ध वहां पर भी चल रहा है, लेकिन रूस की सेना जो है वो वहां दावा कर रही है। और मारियोपोल पर रूस अब कब्जे का दावा कर चुका है, रूस की सेना ने कर दिया है। इसके अलावा खेरसन पर पहले ही कब्जा रूस का हो चुका है। तो ये तमाम वो शहर हैं यूक्रेन के जहां पर रूस अपना कब्जा कर चुका है। न्यूक्लियर मिसाइल सरमत का परीक्षण भी रूस ने कर दिया है। रूसी भाषा में सरमत का मतलब शैतान होता है, मतलब अपने शैतान को रूस ने जगा दिया है और उसे अलर्ट कर दिया। 18,000 किलोमीटर दूर मार करने की इसकी क्षमता है। आप अंदाजा लगाइए कितनी इसकी मारक क्षमता इतनी खतरनाक है। 6,000 किलोमीटर दूर टारगेट को इसने हिट भी किया है परीक्षण के दौरान। तो ये बेहद बेहद खतरनाक 10 परमाणु हथियार ले जाने में अपने साथ सक्षम है और अगर रडार की पकड़ से भी बाहर है। और ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि कोई भी रडार इससे पकड़ नहीं पाता है। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा खतरनाक ये मिसाइल है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता गीता मोहन और राजेश पवार जुड़ चुके हैं। मलिका, राजेश पवार से सबसे पहला सवाल इसी बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हम पूछते हैं। राजेश, जो बड़ा दावा मारियोपोल को लेकर किया जा रहा है, एक ऐसा शहर जहां पर भीषण संग्राम हुआ कई हफ्तों तक और दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो माना जाता है रणनीतिक लिहाज से, इस दावे में कितना दम, कितनी हकीकत? क्या वाकई रूस पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका है मारियोपोल पर? देखिए, मारियोपोल दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, ये दोनबास के सर्वाइवल के लिए, जो दोनेत्स्क रिपब्लिक है उसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी था। और यहाँ लड़ाई बहुत भीषण हुई है। ये शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन कुछ अज़ोव बटालियन के लोग और यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस के लोग अभी भी स्टील प्लांट के अंदर बने हुए हैं। लड़ाई चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो स्टील प्लांट है ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और ये पूरा शहर इन दो स्टील प्लांट्स के आसपास ही बसा हुआ है। यहाँ इतना लंबा वक्त इसलिए लग रहा है रूसी फौज को कि इस स्टील प्लांट के नीचे अंडरग्राउंड मोर्चे बना रखे हैं यूक्रेनियन फौज ने, जिनमें से उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। कितनी भी बमबारी हो जाए वो ऊपरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इतना नीचे जाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि यूक्रेन को डर था कि शायद वहां रूस किसी प्रकार से केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। देखिए, आप अगर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं काफी नीचे जमीन के, तो आप उसमें गैस पंपिंग कर सकते हैं, जहरीली गैसें, ताकि वहां लड़ाके जो हैं उनको बाहर निकाला जा सके या खत्म किया जा सके। उसके अलावा उनको खत्म करना बहुत मुश्किल है। और यही कारण था, यूक्रेन बार बार ये अंदेशा जता रहा था कि शायद रूस वहां केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं और अज़ोव बटालियन के लोग हैं, रूस के लिए इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन यूक्रेन चाहता है किसी तरह से इनको बचाया जा सके और इसीलिए वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात यहाँ बार बार कर रहा है। ठीक है राजेश, तो स्पुतनिक के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है, मॉस्को के हवाले से बड़ी खबर आई है और मॉस्को में हमारी सहयोगी गीता मोहन मौजूद है। गीता से और अपडेट जानते हैं। सही गीता, मारियोपोल पर कब्जे के दावे के बाद अब रूस किस तरह की स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यूक्रेन? देखिए, जो हमारे इंटरव्यू में सर्गे लावरोव ने कहा वो उससे साफ नजर आता है सईद कि ये डॉनबास के इलाके से बाहर जा चुका है लड़ाई। और जितने भी टेरिटरीज है, चाहे वो ज़ैपोरिजिया हो जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है, खेरसोन हो, मिकोलाइव हो जहाँ से मौसमी सिंह रिपोर्ट कर रही है, या खार्किव और सुमी जहाँ से अभिषेक भल्ला कर रहे हैं, ये सारे एरियाज अब वापस रूस नहीं देने वाला। यानी कि यहाँ पर कब्जा है और यहाँ पर रेफरेंडम्स की बात हो रही है। तो एक तरफ मारियोपोल जो डोनेस्क का इलाका, डोनेस्क के बड़े रीजन में ही पड़ता है, उसे उनको पाना बहुत जरूरी था सी ऑफ एजोव से कट करने के लिए। लेकिन सी ऑफ एजोव में खेरसोन
भी पड़ता है। तो अगर एज़ोव समुद्र को काटना है, यूक्रेन को इस पूरे समुद्र से काटना है, तो खेरसॉन उनके लिए नया और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा डोनेट्स्क के बाहर। ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन दो ऐसी जगह है जहां पर रूसी फोर्सेस चाहेंगे कि उनका पूरा कब्जा बना रहे।